बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है। बेटा कह रहा नहीं जी मुझे 15 दिन पीर साहब की मजार पर रहना है। ठीक है, अच्छी बात है, रह मजार पे भी जा, लेकिन कम से कम 15 मिनट माँ बाप को भी दिया करो। देते माँ बाप को 15 मिनट? कोई नहीं देता जी। देंगे क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने पैदा किया, जवान कर दिया, अब उनकी जरूरत ही खत्म हो गई। अब क्या जरूरत रह गई माँ बाप की? पढ़िए ना आप तारीख, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की पढ़ो। अल्लाह अकबर। पूछा गया आप वली कैसे बने? फरमाते हैं कि मैंने परसों इबादतें की, लेकिन मुझे वली मेरी माँ की दुआओं ने बनाया, मेरी माँ की दुआओं ने बनाया है। ये जरूरी नहीं है माँ के पेट से बंदा वली पैदा हो तब वली बनता है, तब वली बनता है। तारीख पढ़ो आप, हजरत बिशर हाफी की तारीख पढ़िए। अल्लाह अकबर। इतने बड़े शराब के डीलर थे कि फैक्ट्री थी शराब की, फैक्ट्री शराब की, लेकिन खुदा जब दे देता है ना तो फिर जरा सी नेकी पे बख्श देता है। रहमत हक बहाना भी जो है, अल्लाह की रहमत सिर्फ बहाना तलाश करती है, दरिया नहीं, बहाना तलाश करती है। हाँ, जरा से बहाने पे अल्लाह बख्श देता है। ओ भाई तुम भी अल्लाह से प्यार किया करो। कितने लोग अल्लाह से प्यार करते हैं? अगर मैं पूछ लूं ना तो सारे कह देंगे जी मैं प्यार करता हूं। जाओ कभी मस्जिद की गोलक खोल के देखो, उसमें जितने नोट मिलेंगे सारे पुराने के पुराने मिलेंगे। ऐसे ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकाले जाते हैं जिनको टैप लगा करके भी नहीं चलाया जा सकता। कई बार तो ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकलते हैं कि आधा टुकड़ा किसी नोट का है, आधा टुकड़ा दूसरे के नोट का है, जो कहीं नहीं चला गोलक में डाल दिया। तुझसे किसने कह दिया ये खुदा की मोहब्बत है, ये पहचान है खुदा की मोहब्बत की? कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। वो लोगों तुम भलाई को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक खुदा की बारगाह में वो शय ना दो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमने नए नोट अपनी जेब के लिए बचा के रखे, मस्जिद में क्या डाला? फटा नोट। जाकर के देखो तो सही, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तब जाकर के किसी गरीब को तुम देते हो कि ये फला गरीब को दे देंगे। और यार जब तेरे बदन पर रिटायर हुए हैं तब तूने गरीब को कपड़े दिए हैं। तुम किसी गरीब को उस वक्त तक बर्तन नहीं देते हो जब तक उसमें गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं। इसको खुदा की मोहब्बत कहते हैं। नहीं प्यारे, खुदा का प्यार ये नहीं होता है, खुदा का प्यार ये होता है खातून जन्नत है, मौला अली है, हसनैन करीमैन है, दस्तरखान पे चंद रोटियां है, दरवाजे पे साहिल आ गया, आज रोजा है। अल्लाह अकबर आके कहा था नबी के घर वालों भूखा हूं मुझे खाना खिला दो। हजरत अली ने फातिमा का चेहरा देखा, फातिमा ने मौला अली का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर। अपने हिस्से की रोटी लेकर के चली, सैयदा लेके चली। हजरत अली ने कहा था फातिमा पर अपनी इनादे मेरे हिस्से की भी उठा के दे दे, इसलिए कि जितना तुम खुदा से प्यार करती है उतना अली भी खुदा से प्यार करता। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम कौन सी देते खुदा को? कौन सी देते? जो जूती टूट जाए वो यतीमों में जाएगी, जो जैकेट फट जाएगी दे दो किसी गरीब को सवाब मिल जाएगा, जो ऊनी कंबल में सुराख होगा वो गरीबों के लिए। ये मतलब है खुदा से प्यार कैसे मतलब कहते? दूसरे दिन का फिर रोजा रख लिया, फिर साहिल आ गया, फिर उठा के दे दिया, तीसरे दिन का फिर उठा के दे दिया, 3 दिन पानी से इफ्तार करके अली के घर वालों ने रोजा रखा, नबी के घर वालों ने रोजा रखा, साहिल आता रहा, देते रहे। आज क्या हिसाब लगाते? भाई मेरे पास यही 100 रुपए, अगर ये दे दिए ना तो कल पुड़िया काय की खाऊंगा। हिसाब लगा रहा। मस्जिद में बैठ के कोई नोट है पुराना सा, सबसे पुराना नोट निकाल के देते। ये है अल्लाह से प्यार हमारा? खुद सोचो यार, सोच रहे होगे ना हमने जलसा कराया मौलवी जन्नत नहीं बांट रहा, बांटेगा भी नहीं। मौलवी के बाप की जन्नत नहीं, रसूल पाक की जन्नत है। जो बांट के जाए ना उसका एड्रेस मुझे भी देना, मुझे भी चाहिए जन्नत। कभी आईने के आगे खुद को खड़ा करके सोच तूने खुदा से कितनी वफा की है, तुझे खुदा ने क्या ना दिया। और यार लोग कहते हैं कि कब्र में जाके ऑक्सीजन खत्म हो जाए बंदा मर जाता है। उस रब के लिए तूने क्या किया जिसने 9 महीने तुझे डबल कोट के अंदर बल्कि 7 खालों के अंदर तुझे महफूज रखा। तेरी सांसें भी चलती रही, तेरी धड़कनें भी चलती रही। है कोई इतना प्यार करने वाला तुझे? आज शराब पी रहा है जवान, शराब। शादियों के नाम पे देखो पार्टियां चल रही हैं, कह रहा बियर है बियर। कुछ नहीं, मौलवी साहब जूस है, हमें बेवकूफ बना रहा है। मौलवी बेवकूफ नहीं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो वो हुजूर के इल्म का वारिस होता है।
बेवकूफ ना समझ रहे टोपी वालों को। हमने ये टोपियां जो ओढ़ी है ना, किसी ने तमंचा नहीं रखा कान पे कि टोपी ओढ़ वरना गोली मारेंगे, कुर्ता पहन वरना तबाह कर देंगे, पजामा पहन वरना गला काट देंगे। हम भी चाहते तो तुमसे बेहतर कोट पहन सकते थे, तुमसे बेहतर कैप लगा सकते थे, तुमसे अलग मयार के चश्मे लगा सकते थे, लेकिन खुदा की कसम हमने जमाने को नहीं देखा। हमने देखा है तो मदीने वाले के चेहरे को देखा है। हमने ये नहीं देखा जमाना क्या कहेगा। हमने टोपी इसलिए लगाई है हुजूर क्या कहेंगे, हमने कुर्ते इसलिए पहना कि हुजूर क्या कहेंगे, हमने दाढ़ी इसलिए रखाई है कि हुजूर क्या कहेंगे, हमने ये लिबास इसलिए पहना है कि हुजूर क्या कहेंगे। और खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो गलत थे। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, उसने कब हमें जिंदा रखा? जब हम कई खालों के अंदर थे, कई खालों के अंदर। आप डॉक्टरों से पूछिए, जो लोग नबी के महराज पे एतराज करके ये कहते हैं ना जी अगर ऊपर चले जाओ तो ऑक्सीजन खत्म, फिर वो जिंदा कैसे? मुझे बता, अगर आम बच्चा माँ के शिकम में जिंदा रह सकता है तो फिर मेरा नबी आसमानों के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता? वो और लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी के लिए दिल की मोहताजी होती है। खुदा की कसम मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं है, मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं है, इसलिए कि मेरा नबी रूहे कायनात है। आला हज़रत ने क्या कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो भाई मैं अर्ज कर रहा था, उस खुदा को हमने क्या दिया? समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रही है ना? मैं बहुत ज्यादा हार्ड जुमले नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ समझाना चाहता हूं ताकि आज के बाद बंदा ये कहे मुझे खुदा से भी प्यार है, मुझे मुस्तफा से भी प्यार है। बस ये समझाना चाहता हूं। उसने मां के शिकम के अंदर हमें जिंदा रखा, और देखो कितना अच्छा निजाम उसने बनाया। आज बंदा शराब पी रहा, मैं कहूं खुदा के बंदे अपने रब की तखलीक पे गौर कर। जब हम मां के शिकम में थे तो मां के जिस्म का गंदा खून हमारे जिस्म की तरफ फेरा गया ताकि उससे हमारे जिस्म की नशो नुमा हो, जिस्म के आज़ा बने, मगर मुंह के जरिए नहीं, मुंह के जरिए नहीं, नाफ के जरिए, नाफ के जरिए। ये वो जगह है जहां शैतान ने थूका था, तो उस जगह के जरिए गंदे खून को हमारे शिकम के अंदर भेजा गया। अल्लाह अकबर। ए रब बता तो सही, तू चाहता तो मुंह के जरिए भी उसी गंदे खून को हमारी ग़िज़ा बना देता, तू चाहता तो नाक के जरिए पहुंचाया जा सकता था, तू चाहता तो आंखों के जरिए पहुंचाया जा सकता था, तू चाहता तो डायरेक्ट दिल के जरिए पहुंचा देता। लेकिन बता तो सही, तूने नाफ के जरिए क्यों पहुंचाया? दिल को तूने दिल के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? मुंह के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, नादान ये तू नहीं जानता है, मैंने मुंह जो बनाया था सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाया था, मैंने अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए बनाया था, कलमा पढ़ने के लिए बनाया था, कुरान की तिलावत के लिए बनाया था। जिस मुंह को मैंने अपने महबूब के लिए और अपने जिक्र के लिए बनाया, मैंने उसे खून से गंदा ना होने दिया। वो बता तो सकी, वो खुदा तो खून से बचा के तेरे मुंह को साफ रखता रखा, तूने शराब पी के नापाक कर दिया, गंदगी डाल के मुंह को नापाक कर दिया। अगर तुझे खुदा से प्यार था तो तू ये कह देता, या रब जिससे तू राजी है मैं उससे राजी होके दिखा। क्यों नहीं दिखाया तुमने? आज दाढ़ी वालों की बारातें देखो, कुर्ते वालों की बारातें देखो, और जाओ शाम में नशों में टुन्न देखो। वो पड़ गई गैरत मुस्लिमा को, शर्म आती है। जितना बड़ा पैसे वाला है उतना बड़ा बदबख्त होता जा रहा है बंदा। पैसे वाले तो ये सोचते कमर में हिसाब ही नहीं होना है, खूब शराब करो, खूब नाचो, डांस करो। ओ भाई ये बात अपनी जगह, मेरे हुजूर ने फरमाया था दीन कुर्बे क़यामत जो है ना गरीबों में रह जाएगा, गरीबों में रह जाएगा। हम कोई अमीर लोग हैं, किसी के पास 4 पैसे तो अमीर है वो नहीं जी, अमीर वो है जो रोज के 50 लाख कमाते हैं। हम तो वो लोग हैं जो चैन से खा रहे हैं। हाँ मेरे हुजूर ने फरमाया था दीन क़यामत के करीब
गरीबों में रह जाएगा। तुमसे इतनी गुजारिश है भाई, रब से प्यार करो और उसका शुक्र अदा किया करो। शुक्र कब अदा करोगे? जब अपने से नीचा बंदा देखोगे तब शुक्र अदा करोगे, और जब अपने से ऊपर का देखोगे ना तो फिर तो कहोगे अच्छा मुझे कुछ ही नहीं दिया। मैं साइकिल से चल रहा हूं और मौलाना देखो 4 व्हीलर से जा रहा, 4 व्हीलर वाला देखे ओहो भाई ओडी से जा रहा है। तो जब बंदा ऊपर वाले को देखता है ना तो फिर शुक्र अदा नहीं करता, कभी नीचे वाले को देख। शेख सादी शिराजी फरमाते एक दिन मेरे पैर में चप्पल नहीं थे, मेरे दिल में ख्याल आया यार अब तूने मुझे चप्पल तक नहीं दी। कहते मैं थोड़ा सा आगे चला ना, मैंने देखा एक बंदे के पैर ही नहीं थे। कहने लगे मैंने कहा यार अब तेरा शुक्र है, मुझे तो चप्पल ही नहीं दिए, उसे तो पैर ही नहीं दिए गए। कभी नीचे के बंदों को देखा करो ना। हाँ, गाड़ी वाला बाइक वाले को देखे, बाइक वाला साइकिल वाले को देखे, साइकिल वाला पैदल वाले को देखे, पैदल वाला नंगे पैर वाले को देखे, नंगे पैर वाला अपाहिज को देखे, फिर कहेगा यार अब तेरा शुक्र है। हमें तो शुक्रिया अदा करना नहीं आया, नहीं आया हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना। और शिकवे कितने करते हैं हम अपने रब से, 1000 शिकवे करते हैं। क्या दिया तूने हमें? ये तूने सर में दर्द कर दिया, मेरे जिंदगी में दिया क्या, दुख दिए तूने, ये शिकवे। कहता मुझे रब ने कुछ दिया ही नहीं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, जिनके पास कुछ भी नहीं है ना वो बताएं कि अपनी एक आंख 1 लाख में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकता ना बंदा। अपना एक हाथ बेच देगा 1 लाख में काट के कोई, 2 लाख में, दोनों हाथ 20 लाख में कोई बेच देगा, 50 लाख में। पता चला जो रब ने हाथ दिए ना इनकी कोई कीमत नहीं है, और ऐसी ऐसी कितनी बेकीमत चीज अल्लाह ने तेरे अंदर लगाई है। गाड़ी भी चलाते हो ना, गाड़ी उनके भी टायर घिसते हैं, टायर घिस जाते हैं, इंजन भी 10 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। लेकिन बता खुदा ने जितनी चीजें लगाई है वो कभी फेल हुई है? कभी रिपेयर की जरूरत पड़ती है इंसान में, कभी डीजल पड़ा, कभी पेट्रोल पड़ा, कभी आंखों की सर्विस हुई? कभी नहीं। फरमाया गया बंदा पाबंदी से कुरान पढ़ता रहेगा ना कभी आंखें खराब नहीं होगी। तो उसने जितनी चीजें दी हैं बड़ी बेहतर चीजें दी हैं, उसके बाद भी उसकी नाशुक्री। भाई अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कहते हमें अल्लाह देता ही कुछ नहीं, कभी मांग तो सही यार, मांग तो सही। तुझसे किसने कह दिया वो नहीं देता है? अल्लाह अकबर आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब से मांगना छोड़ दिया। सच्ची ये मांगते नहीं। कैसे मांगेंगे, कैसे मांगेंगे? जानते हो घर में सगा बाप बैठा है, सगा बाप। बताओ अक्सर लोग कहते हैं जी मुफ्ती साहब जरा माँ की शान बयान कर दे। माँ की मुफ्ती बयान कर देगा, अब्बा की कौन बयान करेगा? कुछ लोगों ने अम्मा की शान सुनते सुनते अब्बा को कबाड़ा समझ लिया। हाँ, अब तो मसला सीधा है, अम्मा राजी हो बस, अब्बा कहीं भी डूबे। अम्मा को मनाने में लगा और अब्बा की फिक्र कोई नहीं। सिर्फ एक बात मैं अक्सर कहता हूं, जहन में बात रखिएगा, माँ के कदमों के नीचे बोले सारे, माँ के कदमों के नीचे। अभी नहीं बोल रहे, ये पीछे आगे वाले बोल रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जो बोले अल्लाह सबको आज की रात के सदके में बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। माँ के कदमों के नीचे, जोर से माँ के कदमों के नीचे, ठीक है। और ये जूते किसके साफ करती है? बोले जोर से। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप बिना माँ बाप के आए हैं क्या? ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। फरमाया गया अगर शोहर के बदन पे कपड़े पे धब्बा लग जाए और औरत उसे साफ कर दे, अल्लाह एक धब्बा साफ करने के सदके में उसको 70 नेकी अता फरमाता है। अब मुझे ये बता, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, बता उसके अपने कदमों का मकाम क्या होगा? तो से किसने कह दिया सिर्फ माँ माँ होती है, बाप कुछ नहीं होता? बाप बाप होता है। तारीख पढ़िए, मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखिए। सरकार की गोद में एक तरफ बेटा बैठा है, एक तरफ नवासा बैठा है। जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर रब ने सलाम भेजा है, बताइए क्या पैगाम लाए हो? रब कह रहा महबूब ये बता दोनों में से कौन सा प्यारा है? हुजूर कभी बेटे को देखते, कभी नवासे को देखते। सुन मैं तुझे बताने लगा हूं अपना क्या होता है।
बेटा क्या होता है। हुजूर कभी बेटे को देखते हैं, कभी नवासे को। कहने लगे जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता महबूब जो तुझे प्यारा है वो, जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है, तो ऐसा करना एक तू ले ले एक मुझे दे दे। अब ये बता लेना कौन सा है, देना कौन सा है। हुजूर ने ना बेटे का माथा चूमा, नवासे का माथा चूमा। उसके बाद ना कुछ सोचा, फरमाने लगे जिब्रील ऐसा कर मेरा ही ले जा, मेरा ही ले जा। या रसूलुल्लाह अपना बेटा? फरमाने लगे हाँ, मेरा गया तो मैं रोऊंगा, अगर हुसैन गया ना तो फिर फातिमा रोएगी, और फातिमा रोएगी तो फिर ये मुझसे गवारा नहीं होगा, ऐसा कर मेरा ही ले जा। हुजूर ने अपना बेटा दे दिया। 3 दिन के बाद तबीयत खराब हुई, फिर गोद हुजूर की है, बेटा हुजूर का है। रिश्ता कितना अहम है, गौर से सुनना प्यारे, कितना अहम रिश्ता है औलाद से। अल्लाह अकबर। गोद हुजूर की है, हुजूर की गोद में बेटे की आखिरी सांसें, मेरा नबी है। बेटे का चेहरा देख के आंसू टप टप बेटे के ऊपर गिर रहे। सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह आप भी रो रहे? फरमाया हाँ। कहा आपने तो रोने से मना किया। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा मैं जब अपने चले जाते न फिर आंसू आ ही जाया करते। ये बेटा होता है और ये बाप होता है। तुमसे किसने कह दिया? कहता नहीं जी मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों? कहा एक दिन मैं लेट हो गया ना, मेरा अब्बा लेटा था, मेरी माँ रो रही थी, बस हो गया अंदाजा कि मैं लेट हो गया, तो मेरा बाप जो है ना वो लेटा था, मेरी माँ रो रही थी। बाप बाप होता है, उसके सीने में ना बाप का जिगर है, बाप का जिगर मजबूत होता है, बाप फौलाद होता है। तुझसे किसने कह दिया अगर तू नहीं आया तो मां करवटें बदलती रही? देख तो सही क्या बाप भी सोया है कि नहीं। खुदा की कसम जब तुझे आधी रात हो गई है ना तो चैन से बाप भी नहीं सोता है। हम देखते हैं रातों को गुजरने वाले, रातों के मुसाफिर हैं हम। जब हम चला करते हैं कितने बूढ़े बापों को चौराहों पे खड़े देखते हैं, कितने बूढ़े बाप को रोड पे खड़े देखते हैं। इसी सर्दी की रातों में लाठी का सहारा लेकर के बूढ़ा खड़ा मिल जाएगा, उससे पूछना चाचा क्यों खड़ा है? वो कहता बेटा काम पे गया था, मौलवी 10 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 9 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 11 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है। तुझसे किसने कह दिया बाप बेटे से प्यार नहीं करता है? बता तो सही, जो बाप बेटे के लिए कमाता हुआ खंबे से गिर के मरा उसको किसका प्यार लेके आया था? जो छत से गिर के मर गया उसको किसका प्यार लेके आया था? बता तो सही, जिस पे बिजली गिरी मजदूरी करते वक्त वो कैसे मर गया, किसका प्यार लेकर के आया था? वो बेगैरत आया किया कर। तू कहता बाप प्यार नहीं करता, कभी नजर उठा के तो देख, माँ तो घर में लेटी रखी, धूप में तो बाप कमाने गया था, माँ घर के अंदर लेटी रखी, सर्दी में तो बाप गया था, माँ तो घर के अंदर थी, बारिश में तो बाप गया था। तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है? खुदा की कसम ये जो तकदीर बदल रखी है, माँ की दुआएं जहाँ शामिल है इसमें बाप का प्यार भी शामिल है, बाप की मेहनतें शामिल है, बाप का पसीना शामिल है, बाप की कोशिशें शामिल है, बाप की जिद्दोजहद शामिल है। अगर हया वाले हो सिर्फ माँ से प्यार न किया करो बल्कि माँ के साथ साथ अपने बाप से भी प्यार किया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बयान हो रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। मैं देख रहा हूं ना जहां इस महफिल में 70 साल वाले सुन रहे हैं ना, वहां पे 6-7 साल वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। ओ यार ये सर्दी तो सबको खेल सकती थी, लेकिन वाह रे रामपुर वाले बाबा तेरा प्यार है, जहां बूढ़ों को नहीं उठने देता वहां बच्चों को भी नहीं उठने देता है, बच्चों को भी नहीं उठने देता। ये अल्लाह वालों की नजरें होती हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कभी ये फैसला न करना कि मेरा बाप प्यार नहीं करता है। बाप बाप होता है। हाँ जी, जो बाप कर सकता है औलाद के लिए वो कोई नहीं कर सकता। खुदा की कसम ये बाप का ही हिस्सा होता है, बाप का ही हिस्सा होता है। तारीख पढ़े अपनी, भाई बाप की कदर किया करो, बाप की इज्जत किया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। सर्दी आ रही है, सर्दी मेरा एक पैगाम समझ के इस पे अमल करना है हर बंदे को। यहां से जाने के बाद ना हर बंदे को ना अपना कंबल चेक करना है, अपना कंबल, अपनी रजाई, अपना लिहाफ चेक करना है। फिर उसके बाद अपने बाप का चेक करना है। फिर ये देखना अच्छा किसका है,
अगर तेरे पास अच्छा बिस्तर है ना तो वो अपने बाप को दे दे, तू फटे बिस्तर में लेट जा। यार सिर्फ दिल से ये कह दे ना, अब्बा पूरी जिंदगी तुमने फटा लिबास मेरे लिए पहना था, अब भी फटा कंबल ओढ़ोगे? अब्बा मैं पहनूंगा फटा कंबल, आज नए कंबल में आप लेटेंगे। दावे के साथ कहता हूं उसमें सुराख जरूर होंगे, लेकिन हवा रोकने के लिए खुदा की रहमतें उतर आएंगी, खुदा की रहमतें उतर आएंगी। और सुनिए, अगर अंदाजा लगा ना हो ना, बाप बाप होता है, कभी किसी बेटे की बुराई नहीं करता बाप। मैं जानता हूं कई, नहीं भाई, कई ऐसे बाप मैंने देखे ना कि जिनको बेटे रोटी भी नहीं देते थे। हम अंदर तक जानते भाई कि ये अपने बाप को रोटी नहीं देते। हाँ नाजिम भाई, कोई बारे में अगर हम जानते, ये फर्ज करना, ये मत सोचना मैं इनकी बात बता रहा हूं। कभी कहने लगो जब स्टेज वाले अब्बा को रोटी नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मां मिलाती है कि 8-8 दिन तक बाप को रोटी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अगर उन बापों से पूछा गया ना, अब्बा चचा रोटी खाइए, तो बड़े मुस्कुरा के कहते हाँ बेटे टाइम से देते रोटी? बिल्कुल यार, बिना शिकन लाए कहते थे कि मेरा बेटा टाइम से रोटी देता है, जबकि 3-3 दिन बेटा बाप को रोटी नहीं देता। लेकिन बाप किसी से शिकायत क्यों नहीं करता? मालूम है, वो सिर्फ इस डर से शिकायत नहीं करता कहीं मेरा बेटा समाज में रुसवा ना हो जाए। मेरे बेटे की समाज में इज्जत है, अगर मैंने कह दिया ना कि मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता, कल से समाज मेरे बेटे को नजरों से गिरा देगा। ये सोच के बाप अपना बेटे का बयान नहीं करता। और सुनो, कितने ऐसे होंगे ना जो घर से निकल के कहेंगे जी अब्बा की मौज आ रही है, लेकिन अब्बा रात भर सर्दी में ठिठरता रहे। अंदाजा लगाना हो ना, समझ लेना, अगर जलने के आग जलने के बाद, राख ठंडी होने के बाद कोई बुढ़ा तुम्हें राख पे बैठा मिल जाए, समझ लेना औलाद की इसका बर्ताव अच्छा नहीं है, इसकी औलाद का सुलूक इसके साथ अच्छा नहीं है, वरना ठंडी राख के सहारे नहीं बैठा होता। अगर सर्दी में कोई बूढ़ा तुम्हें ठंडी राख के आगे बैठा मिल जाए, समझ लेना घर में इसकी इज्जत नहीं है, घर में इसकी कदर नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप को रुसवा ना किया करो, उन्हें जलील ना किया करो। कभी सोचा तो करो, जिस मकान को बाप ने 40 साल मेहनत करके बनाया था, आज जब आराम के दिन आए थे तो उसी मकान के छत के लिए, छत के नीचे इस बाप के लिए 4 इंच जगह नहीं छोड़ी जाती है। इसी बाप से बहुएं कह देती है अब्बा जा, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है, शर्म नहीं आती है, घर में बहुएं रहती है, तू भी बैठा रहता है, जा बाहर जाके बैठा कर, वो हया किया करो। ये बूढ़ा बाप है, पूरी जिंदगी इसकी कमर टूट गई औलाद के लिए कमाते कमाते, इसके बदन की हड्डियां दुखने लगी है, आज इसे आराम की जरूरत है, इसे घर से बाहर न निकाल। अगर तुम भलाई चाहते हो, घर से बाहर न निकाला करो, घर में बैठाया करो और इनकी खुशियां हासिल करके इनसे दुआएं लिया करो। अगर ये राजी हो जाते हैं तो फिर पैदा करने वाला खुदा भी राजी होता है, मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा जाके कहता पीर जी ये लो 100 रुपए चरागी के। कितने? 100 रुपए चरागी के। फिर वह दुआ कर दो बिजनेस चल जाए। पीर जी को 100 रुपए चरागी के दे आया। अब्बा ने कहा बेटे पिछले जाड़े में खांसी हो गई थी, ये बेटे मैंने पिछले साल का कागज संभाल के रखा, बेटे इसमें ना ये दवा है, ये वाला सिरप ला देना। कितने का था? 45 रुपए का। इसने ऐसे करके लिया और ऐसे पकड़ा, घूर के देख के कहता तुम्हारे लिए कमा रहा हूं कि अपनी औलाद के लिए कमा रहा हूं? तुम्हें देखूं या अपनी औलाद को देखूं? और शर्म कर, अगर तू बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं दिला सकता, पीर छोड़ काबे पे गिलाफ चढ़ा ले, खुदा मुंह पे मार देगा गिलाफ को, कहेगा अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो फिर मेरा भी नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। हम पीर को 100 रुपए का मुसाफा करें, बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं। हाँ, इसने सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी, अब तेरी जिम्मेदारी है तू जिंदगी अपने माँ बाप के नाम करे। करेंगे इंशाल्लाह। मैं हजरत नसीब वाले अल्लाह जिन्हें माँ बाप देता है, नसीब वाले। तुम्हें क्या लगता है पूरा हिंदुस्तान हुजूर के सदके में मुझसे प्यार करता है, और इश्तिहारों में सबसे बड़ा नाम मेरा होता है, बड़े बड़े लक़ब होते हैं, लेकिन दिल ठंडा नहीं होता है। दिल कब ठंडा होता है? लोग अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, फला, डिमा सब लगा देते,
मगर मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब अपने माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। यार जो लफ्ज बेटे में मिठास है ना, कसम खुदा की वो किसी इश्तिहार, किसी लक़ब, किसी नारे में मिठास नहीं। नसीब वाले अगर बेटे कहने वाले घर में माँ बाप है, मगर कम से कम उनके मुंह से लफ्ज बेटा मिठास के साथ निकलना चाहिए, तकलीफ के साथ नहीं। आज के बाद ये ध्यान रखना, जाके अपने माँ बाप के बिस्तर चेक करना। माँ है यार, मैं एक औरत को मैंने देखा ना, वो कई सारी कमीजें पहनी हुई थी, कई सारी, नाम नहीं बताना चाहता, उससे जो है ना दो चीजें हो जाती हैं, गीबत भी हो जाती है और फिर दूसरी चीज ये कि लोग शर्मिंदा होते हैं कि हमारी बात मौलवी ने कर दी। लेकिन मसला थोड़ा सा ये भी है ना, तकलीफ होती है। मैंने ना एक माँ को हजरत कई कमीज पहने देखा, मैंने कहा दादी ये क्या है? कहने लगी बेटे ठंड लगती है। मैंने कहा तुम्हारे बेटे का तो पक्का मकान है। कहने लगी वो अपने बच्चों को देखे कि हमें देखे। कि मैंने कहा तुमने कभी कहा नहीं? कहा नहीं बेटे, वो बच्चों में इतना घिरा रहता है ना, मेरी हिम्मत ही नहीं होती उससे कहने को। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है।